जय हिंद। आइए अब हम लोग आरबीआई के द्वारा एक कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट या फिर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक डिजिटल वे में ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है, ऑफलाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हम लोग जितने भी है, चाहे पेटीएम है, गूगल पे है, अमेजॉन पे है, और जितने भी इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन मेथड से होता है। मतलब उसमें हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? अब तक तो ऐसा ही होता है, जैसे चाहे पेटीएम चला लो, गूगल पे चला लो, और जितने भी यूओपीआई ट्रांजैक्शन हैं, या फिर आपको जैसे यूनियन बैंक से स्टेट बैंक में मतलब ट्रांसफर करने हो कुछ अमाउंट, ठीक है, यू मोबाइल ऐप से, तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो अभी चल रहा है वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के यूटिलिटी के लिए वी रिक्वायर्ड इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी। इज दैट क्लियर? बट अब जो है एक डिजिटल पेमेंट और डिजिटल मेथड्स जो कि आरबीआई के द्वारा, ठीक है, इनिशिएट होने वाला है वह है ऑफलाइन मोड। इसके सबसे बड़े, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से या फिर ओवरऑल आप भी अगर इसमें रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि शहर में तो डिजिटल कनेक्टिविटी है, लेकिन आपको कभी एक आपके साथ ऐसा इंसिडेंट घटा है या नहीं ये आपको नहीं मालूम। कई बार देखोगे कि आप जब एटीएम बैंक मतलब एटीएम जो होते हैं उससे आप अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो कई बार होता है ना कि ट्रांजैक्शन उसमें शो करता है स्लिप में कि आपका ट्रांजैक्शन विड्रॉ हो गया लेकिन पैसा नहीं आता। या फिर कई बार जब आप कह सकते हैं ना कि स्वैप कार्ड के द्वारा जो है कहीं किसी को पैसा मनी देते हैं या देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका अमाउंट से मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसा तो उतना अमाउंट कट जाता है बट उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, एरर लिखा जाता है। तो ऐसा इंसिडेंट कई बार होता है, ठीक है। तो ऐसा ही मुखर्जी नगर में मैं एक बार बुक परचेस कर रहा था, तो ज्यादा अमाउंट नहीं था, 535 रुपीज ही था, बट हमारे अकाउंट से पैसा कट चुके थे और उनके अकाउंट में नहीं गया था, मतलब स्वैप कार्ड जो होता है उससे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप फिर बैंक में जाके कंसर्न करेंगे तो वो बोलते हैं कि हो सकता है कोई एरर हो गया होगा, सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के फेलियर्स हो सकते हैं, या कोई अदर जो है ऑनलाइन में जो है ऐसे कभी कभी होते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा जो है रिफंड कर दिया जाएगा, कुछ दिन के बाद पैसा आ भी जाता है। तो ये एक चीज है कि देखिए, और दूसरी बात है कि जो रूरल इंडिया में मतलब जो ग्रामीण, देखो अभी भी कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है, और यह भी सही है कि मोर देन 30 to 35% ही लोग जो है अभी शहरी जीवन में रह रहे हैं। अधिकतर लोग जो है 65 to 70% अभी भी जो है वो गाँव में रहते हैं, ठीक है। वहां जो है इंटर कनेक्टिविटी, वहां तो बात करने में भी कभी कभी जब हम लोग जब गाँव जाते हैं छुट्टियों में, तो मतलब आप जब घर के नीचे होते हैं तो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी जब इवन कॉल ड्यूरिंग कॉल वो भी कट जाते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप से कॉल करना हो तो छत के ऊपर चढ़ना होता है, या फिर मतलब एक खुले में जाना होता है थोड़ा, मतलब बाहर जहाँ की इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब अच्छे से आ सके। तो गांव वगैरह में, रूरल इंडिया में जो है, या फिर सेमी अर्बन एरिया में अभी भी इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बिल्डअप नहीं हुआ है। और जो है भारत सरकार जो है डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मतलब बढ़ावा देने के लिए जो है ये सब सारे मेथड्स जो है वो अपना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से। तो वही आरबीआई के द्वारा डिजिटली पेमेंट जो हम लोग मेथड्स अपनाते हैं वो ऑफलाइन मेथड, मतलब इसमें कोई भी इंटरनेट, कोई भी टेली कम्युनिकेशन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आरबीआई बीच बीच में बहुत सारे ऐसे एक ई वॉलेट करके भी ला रही थी जिसमें कि ई इंडियन रुपीज होगा, ठीक है, जो कि हम एक दूसरे में ट्रांजैक्शन कर सकते थे। खैर अब देखो वो कब लॉन्च होता है। तो डिजिटल पेमेंट मेथड ऑफलाइन मोड, ठीक है। देखो, आरबीआई फ्रेमवर्क फैसिलिटेट अ स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड। इज दैट क्लियर? देखो स्मॉल वैल्यू मतलब कोई बड़ा 1 लाख 2 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं, स्मॉल वैल्यू, जैसे आप दूध लेने गए, मतलब कोई आप ग्रोसरी का सामान तेल लेने गए, तो मतलब 1000 2000 के अंतराल में, 500 200 के अंतराल में जो हम ट्रांजैक्शन डे टू डे एक्टिविटीज में डेली करते हैं, कभी कुछ भी लाने गए, मतलब हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ डेली जो है अपने फूड्स और आर्टिकल को जो हम कंज्यूम करते हैं या जो डेली बेसिस पे हम जिसे यूज करते हैं उसकी जरूरत होती है तो हम उसे खरीदते हैं। चाहे तुम मतलब ग्रोसरी लाने जाओ, सब्जी लाने जाओ, पनीर लाने जाओ,
कुछ भी लाने जाओ तो उसमें हमें अधिक पैसा नहीं देना होता, लाख 2 लाख, मतलब 200, 400, 250, 500, मतलब यहीं तक सीमित रखते हैं। ठीक है, तो वही है कि आरबीआई फ्रेमवर्क जो है फैसिलिटेट करता है स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड। मतलब अब ऑफलाइन मोड में एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएशन का कह सकते हैं क्रिएशन होने जा रहा है जिसमें कि हम जो है बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के अपने मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एंड प्रमोट डिजिटल पेमेंट। मैंने पहले ही बताया कि सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में जो है डिजिटल पेमेंट, डिजिटल मेथड्स ऑफ पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए जो है आरबीआई के द्वारा या कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से नई तरीका इजाद किया गया है, इन्वेंट किया गया है। आगे है फ्रेमवर्क फॉर फीडबैक। देखो यह एक पायलट जो है ना एक्सपेरिमेंट चल रहा था सितंबर टू जून 2020, मतलब सन 2020, मतलब 2020 सितंबर से लेके जून 2021 तक एक पायलट बेसिस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था। क्योंकि देखो कोई भी चीज आती है ना तो उसका पहले एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद उसके रिजल्ट के को एनालाइज करते हैं और एनालिसिस के बाद जो है विश्लेषण करने के बाद फिर उसे लार्ज स्केल पे और मेगा स्केल पे उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो सितंबर 2022 जून 2021 तक इस पे एक छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े जो शहर हैं छोटे छोटे जगहों में ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे यह जो कार्य इस पे चल रहा था। तो उसको फिर मतलब उस एक्सपेरिमेंट जो भी ऑब्जर्वेशन आरबीआई के पास आया तो अब जो है आरबीआई से पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहाल करना चाहती है। ठीक है, इसमें है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी। मैंने पहले ही बताया इसमें इंटरनेट की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी और ना ही कोई टेलीकॉम्युनिकेशन, मतलब जैसे होता है ना कि मतलब इंटरनेट रहेगा मतलब कोई मोबाइल या सिम रहेगा या फिर वाईफाई रहेगा, जो भी हो, कोई भी टेलीकॉम्युनिकेशन की हमें इसमें आवश्यकता नहीं होगी। हम जो है ऑफलाइन मोड में, ठीक है, इजी वे में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फेस टू फेस, फेस टू फेस कहने का मतलब है कि जैसे हम यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे हैं, कोई सब्जी खरीद रहे हैं, कोई पनीर खरीद रहे हैं, कोई कुछ भी बुक्स खरीद रहे हैं, कोई अदर मटेरियल्स, आर्टिकल्स और गुड्स जो हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हैं उसे परचेज अगर कर रहे हैं, इन दैट केस वी आर फेस टू फेस, हम उसे पे कर सकते हैं। एंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी हम इसका यूज कर सकते हैं, वॉलेट और मोबाइल ऐप वगैरह के, या फिर मोबाइल से भी हम इसका जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब एज इट इज, जैसे ऑनलाइन वैसे ऑफलाइन, जो कह सकते हैं ना कि जिस माध्यम से हम ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन करते हैं उन्हीं माध्यमों के जरिए हम ऑफलाइन भी ट्रांजैक्शन करेंगे। बस शर्त यही होगा कि उसमें हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होता है और यह ऑफलाइन में हमें कोई इंटरनेट का जरूरत ही नहीं होता। अब जैसे गांव में आप जाओ, एक सिंपल डेली बेसिस वर्कर है, मान लेते हैं उसके पास सिंपल फोन है, हो सकता है कि उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो, ठीक है, उतना जैसे हर चीज में पैसा खर्च होता है, आप देखते हो चार्जेस रिचार्ज का भी पैसा बढ़ा दिया गया, तो एक प्रकार से उसके पास मान लो पैसा नहीं है और वो ट्रांसफर करना चाहता है अमाउंट, ठीक है, ऑनलाइन, तो अब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उसके पास, तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा? तो ये एक अच्छा मेथड है ऑफलाइन के जरिए। आगे है नॉट रिक्वायर एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखो जब भी हम गूगल पे से या फिर आप यूपीआई से या फिर क्रेडिट कार्ड से जो होता है ना हम लोग जो, या डेबिट कार्ड जो होता है, मतलब कह सकते हैं कि जो आपका एटीएम कार्ड जिसे बोलते हैं उसमें पिन होता है 4 डिजिट का, गूगल पे में भी पिन अपनाया पिन कोड का सिस्टम है, अदर जितने भी मोबाइल बैंकिंग ऐप सिस्टम है सब में सिक्योरिटी पिन होते हैं, इज दैट क्लियर? लेकिन इसमें जो है ऑफलाइन मोड में कोई ऐसा सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा जाता है, ठीक है। आगे है ट्रांजैक्शन ऑफलाइन अलर्ट बाय एसएमएस एंड ईमेल। देखो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करोगे या फिर ऑनलाइन भी करते हैं तो देखते हो आपके पास एक मैसेज आता है, अगर वो नंबर आपके बैंक से लिंक होता है तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो है एसएमएस के जरिए और ईमेल के जरिए आपको अलर्ट किया जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना विड्रॉ हुआ, आपके अकाउंट में इतना डेबिट हुआ, इतना क्रेडिटेड हुआ, ठीक है। एंड लिमिट लेकिन इसमें रखा गया है 200 पर ट्रांजैक्शन टू 2000, मतलब 200 से लेकर हम 2000 तक ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हैं, 2000 से अधिक नहीं कर सकते। फिर इसको लिए आप ऑनलाइन जाइए, नहीं तो फिर चेकबुक वगैरह वो तो जो मेथड्स हैं वो अलग चीज है, ठीक। लेकिन फिर भी इसमें कहा जा रहा है मतलब एक स्मॉल, मतलब एक छोटा ऐसा माध्यम है, क्योंकि आप अधिक अमाउंट जो है अगर ऑफलाइन से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो फिर मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं उसमें कुछ
शायद अभी वो जो है अभी क्योंकि ये पायलट बेसिस पे है, वही मतलब छोटी छोटी चीज से प्रारंभ किया गया है। कह सकते हैं कि ये जब एक सक्सेसफुल मतलब पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे, अभी भी ये एक्सपेरिमेंट मेथड ही मान के चलिए, तो हो सकता है कि इस मैक्सिमम अमाउंट जो अभी 2000 रखा गया है इसे भविष्य में बढ़ा दिया जाए। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट मोड में है। और सिंपल सी बात है कि जो हम छोटे छोटे अमाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, अपन ग्रोसरी खरीदते हैं, कोई भी चीज हम जब खरीदते हैं, ठीक है, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, तो उतने लार्ज अमाउंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं डिजिटल पेमेंट मेथड इन ऑफलाइन मोड। क्लियर हो गया? शॉर्ट एंड स्वीट करंट अफेयर समरी। So that's all. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. And also please give a like. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.